सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो दिल में सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, पर सितारे छूने के लिए जमी मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 के अंतर्गत वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इसके अंतर्गत प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर है, जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, वृत्त की व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कर रहा है, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लो O है, इस पर दो जीवा बना है। एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरी जीवा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है और दोनों जीवा बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। मान लो ये दोनों जीवा के बीच की दूरी इस प्रकार से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की व्यास ज्ञात करना है। मान लो हम इसको इस प्रकार से इसको केंद्र को मिला देते हैं, तो ये कहलाएगा इसका त्रिज्या। अगर हम व्यास ज्ञात करना चाहते हैं तो इस त्रिज्या का मान निकाल के अगर हम उसको 2 गुना कर देते हैं तो इस वृत्त का व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लक्ष्य रहेगा, मान लो इसका नाम है PQRS, तो हमें OP का मान ज्ञात करना है। OP का मान अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हम उसको 2 गुना करके इस वृत्त की व्यास हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए हमें त्रिज्या ज्ञात करके उसको 2 गुना करके हम व्यास ज्ञात करना है। तो ऐसा करने पर हमें दो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज PO, इसका नाम है L और इसका नाम रखते हैं M। POL और ROM, इन दोनों त्रिभुज में हमें देखते हैं, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, चूंकि ये लंब है इसलिए क्या हो जाएगा, केंद्र से आ रहा है इसलिए लंब है, तो ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज हम हल करेंगे। एक त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज POL में देखते हैं। त्रिभुज POL में, त्रिभुज POL में देखते हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज के लागू होता है। एक बार यहां से थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई 10 है, इसका मतलब PL की लंबाई कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हम कल लिख सकते हैं PL बराबर PQ बटे 2। PQ का मान कितना है, 10 है, बटे 2 करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 5 सेंटीमीटर। इस भुजा का मान पता चल गया हमें। तो चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो जीवा को समद्विभाजित करेगा तो ये 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये हमें PL बराबर प्राप्त होगा 5 सेंटीमीटर। इसके पश्चात देखिए, हमें OL का मान पता नहीं है, तो मान लो इसको हम 1 सा मान लेते हैं। OL बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेते हैं। जब हम इसको 1 सा मान लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा, पूरे की लंबाई 17 है तो हो जाएगा 17 ऋण 1 से हो जाएगा। OM की लंबाई 17 ऋण 1 से प्राप्त हो जाएगा। और कर्ण PO हमें ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण दिया है OP का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब दिया हुआ है, इसको हम PL को लंब मान सकते हैं, तो PL हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा। आधार OL हो जाएगा, जिसको हम क्या माने हैं, 1 से माने, तो 1 से घात 2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं, पुनः करेंगे OP का वर्ग बराबर, OP को हम R कह सकते हैं, मान लो त्रिज्या R है तो इसको R मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा R का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 + 1 का वर्ग। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1।
सेम यही प्रक्रिया हम दूसरे त्रिभुज में करेंगे। पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये? त्रिभुज ROM से। इसमें भी देखेंगे तो कर्ण का वर्ग मतलब R का वर्ग, कर्ण का वर्ग, चलिए पहले उसको हम लिख लेते हैं। OR का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा RM बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। RM का वर्ग प्लस OM का वर्ग। OR को हम चूंकि त्रिज्या है इसलिए R का वर्ग कर सकते हैं। RM का मान हमें 24 को हाफ कर देते हैं तो हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस OM पूरे का लंबाई 17 है, यहाँ x है तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 17 ऋण x। पुनः R वर्ग बराबर हो जाएगा 12 12 में 144 प्लस 17 ऋण 1 का घात 2। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो रहा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं दोनों R वर्ग मतलब वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होते हैं, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर सकते हैं। इसको 2 भाग में बांट देते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको 25 प्लस 1 का वर्ग और राइट साइड में लिख देंगे हम 144 प्लस 17 ऋण 1 का वर्ग। इसको हम आगे तोड़ देते हैं। 25 प्लस 1 का वर्ग बराबर 144 है तो 144 कर देते हैं। इसको हम सूत्र से तोड़ देते हैं। a ऋण b का घात 2 बराबर हो जाएगा a घात 2 धन b घात 2 धन 17 दूनी 34x, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं x वर्ग इधर भी है, x वर्ग इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी पक्षांतर कर देते हैं। तो 25 बराबर 144 प्लस 17 17 कितना होता है? 17 को 17 से गुणा करते हैं। 17 7 119 का 9 हासिल 11, 17 एकम 17, तो हो जाएगा 28। 289 प्राप्त हो रहा है। 289 प्लस 34x, 34 पक्षांतर करते हैं। 34x को एक साइड में रख देते हैं और दूसरे बाकी को सबको दूसरे साइड में रख देते हैं। ये ऋण है, ये भी ऋण है, सॉरी। तो ये इधर आकर के पक्षांतर हो गया, 34x हो गया, बाकी हो जाएगा 144 में हम इसको जोड़ देते हैं। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3, 2 1 3 और 1 4, 433। ये माइनस 25 इधर आ जाएगा तो 34x बराबर हो जाएगा 433 में 25 घटा देते हैं। 433 में 25 घटाते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा 408। 408 x बराबर हो जाएगा 408 बटे 34, भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 12 सेंटीमीटर। देखिए x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 12 सेंटीमीटर। x मतलब क्या है? आधार है। अब हमें देखिए लंब पता चल गया है, ये 5 सेंटीमीटर है और आधार पता चल गया है 12 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से या हम क्या कर सकते हैं, इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा r का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 प्लस 12 का वर्ग, तो ये हो जाएगा r वर्ग प्लस r वर्ग बराबर 25 प्लस 12 12 144। r वर्ग बराबर हो जाएगा, हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6,
और 169। वर्गमूल निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब हमें व्यास कह रहा है तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणित r। व्यास d बराबर हो जाएगा 2 गुणित r, तो ये हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 2 गुणित 13 बराबर 26 सेंटीमीटर। अर्थात हमें त्रिज्या 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसका व्यास 2 गुना करते हैं तो 26 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम प्रश्नावली से ये प्रश्न को इस प्रमेय की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।